नमस्कार दोस्तों। रेबिट और रेबिट फार्मिंग से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ मैं सोनू एक बार फिर से आप लोगों का उन्नति रेबिट फार्म यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन और बहुत सबसे ज़्यादा एक पूछा जाने वाला जो सवाल जो होता है उसी के लिए मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रेबिट के बारे में, कि जब आपका रेबिट खाना क्यों खाना बंद कर देता है या खाना कम खाना कर शुरू कर देता है, कम एकदम से खाना कम खाने लग जाता है, या फिर खाना खाना बंद कर देता है और सुस्त रहने लग जाता है, एक कोने में बैठा रहने लग जाता है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है कमेंट में और फ़ोन पे लोग मुझसे पूछते हैं। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाए, और वीडियो लंबा होने की वजह से आप इसको स्किप ना करें, पूरा देखें और ठीक से देख के समझ के और फिर अपने रेबिट को आप ट्रीट करें। जब ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास आती है कि आपका रेबिट कम खाना शुरू कर देता है या फिर खाना बंद कर देता है या फिर सुस्त होकर किसी कोने में बैठ जाए इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रेबिट का क्या है कि एक प्रॉपर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है खाने का, ना खाने का, सब चीज़ों का। ठीक है, तो वो जो है रेबिट एक प्रॉपरली उसी वे में फॉलो करता है। अगर आप अपना सिस्टम जो है उसी वे अगर उसी तरीके से चलाते हैं, यानी कि उनको खाना देने का, अगर जो भी आप फीड देते हैं उसका टाइमिंग फिक्स है, पानी का टाइमिंग फिक्स है, तो आपके रेबिट का खाने और पीने का टाइमिंग भी उस हिसाब से फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें उसी तरीके से रेबिट के डाइजेशन सिस्टम काम करता है। और अगर आप ये एक प्रॉपर जो है प्लान फॉलो करते हैं तो अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका रेबिट जो है कम खाना शुरू कर दिया है उसने, या फिर जैसे खाना ही बंद कर दिया है, या उसको किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है या वो सुस्त होकर एक कोने में बैठ गया है। तो ये सब चीज़ें, तो उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका रेबिट जो है वो ठीक है, उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो बीमार नहीं है, स्वस्थ है, इसलिए उसने खाना पीना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, या फिर वो उसको किसी तरह की कोई बीमारी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसने खाना पीना बंद कर दिया है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, स्वस्थ और बीमार खरगोश के लक्षण। ठीक है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका खरगोश जो है स्वस्थ है, बीमार है। वो जो है वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ खरगोश के खाना न खाने, कम खाने के कारण और उसका क्या ट्रीटमेंट है, या फिर आपका रेबिट जो है सुस्त होकर किसी कोने में बैठ जाए, चुपचाप बैठा रहे, तो उसके भी क्या कारण हो सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट आपको उस कंडीशन में करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी रेबिट कभी जो खाना खाना बंद कर देता है या फिर कम कर देता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। यानी कि उसको अगर बुखार हो सकता है, उस कंडीशन पे वो कर देता है। उसको कहीं चोट लग गई हो या किसी तरह का उसको दर्द हो, तो भी वो ये खाना बंद कर देता है, कम कर देता है। इसके अलावा उसको सर्दी जुकाम निमोनिया इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो सीआईडी को लेके, तब भी वो ऐसा उसके साथ हो सकता है कि आपका जो है रेबिट खाना बंद कर दे, बिल्कुल कम कर दे, या सुस्त होकर एक कोने में बैठा रहे, जो उसकी एक्टिवनेस थी, जो पहले घूमता फिरता था, वो बंद कर दे, या उसको डायरिया टाइप हो जाए, बॉडी में पानी की कमी हो जाए, उसको जो है क्या बोलते हैं गैस की प्रॉब्लम हो जाए, पेट फूल जाए, अफरा टाइप। तो ये सारे बहुत सारे कुछ मिले जुले रीजन है जिनकी वजह से जो है आपका खरगोश जो है खाना खाना बंद कर देता है, कम कर देता है, या फिर सुस्त होकर एक कोने में बैठ जाता है वो, यानी कि उसकी एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन पे होने के बाद आपके वेट, जो रेबिट का वेट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उसके बाल निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब अगर आपके पास ऐसा सब कुछ, अगर ऐसा कुछ भी होता है, आपका रेबिट खाना बंद करता है, कम करता है, सुस्त होकर बैठ रहता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पता करना है कि आपको रेबिट को प्रॉब्लम क्या है, उसको बीमारी क्या है, तब आप उसको ट्रीट कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ कॉमन स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आप रेबिट को देखें, उसको उठाएं, उसको एग्जामिन करें ठीक से, उसको एक बार चेक कर लें कि उसको जो है अपने नाक के आसपास किसी तरह का कोई पानी वगैरह तो नहीं आ रहा, उसकी नाक तो जाम नहीं है, वाइट कलर का कुछ उसके नाक से बह तो नहीं रहा है, या छींके तो नहीं मारा, यानी कि उसको सर्दी जुकाम नहीं है। दूसरा, कि उसके मुंह से लार वगैरह नहीं बह रही हो, उसके यहाँ पे पूरा जो है मुंह के नीचे का हिस्सा जो है गीला नहीं हो रहा हो, लार वगैरह नहीं बह रही हो, यहाँ बाल वगैरह नहीं उड़ रहे हो, ये चीज़ पता कर लें। दूसरी, कि वो जो पोटी कर रहा हो, यानी कि वो पूरा शेप में है, मिंगनी टाइप है, या उसमें लिक्विड है, किस तरह से, वो पता कर लें। तीसरा, उसको उठा के देखिए कि उसका पेट वगैरह तो फूला हुआ नहीं है, या उसके जहाँ से वो टॉयलेट पास करता है, यूरिन वगैरह करता है, तो वहाँ से कुछ बिल्कुल लिक्विड या चिकना चिकना तो नहीं निकल रहा है। इस तरह की चीज़ उसको कॉमन जो है वो आप एग्जामिन कर ले, देख लें कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा दूसरा काम करें कि आप एक थर्मामीटर लें,
और उसके जो बेक जहाँ पोटी करता है वहाँ डाल के और डिजिटल थर्मामीटर लेके या दूसरा लेके आप उसका टेम्परेचर चेक कर लें, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन स्टेप है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका रेबिट बीमार है या बीमार नहीं है, यानी कि उसके खाना खाने के रीज़न क्या है, बीमारी की वजह से नहीं खा रहा है या कोई कॉमन रीज़न हो सकता है इस वजह से नहीं खा रहा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फर्दर। तो आप टेम्परेचर वगैरह चेक कर लें। रेबिट का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 102 के लगभग होता है, ठीक है। 101 से लेके 104 के बीच में नॉर्मल होता है। अब इसके ऊपर अगर हो तो बुखार हो सकता है, इससे नीचे हो तो उसका टेम्परेचर डाउन है, निमोनिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस में आपको क्या ट्रीट करना है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है जब आपका रेबिट खाना नहीं खाता, अगर वो प्रेग्नेंट हो और बच्चे देने पे आया हुआ हो, यानी कि उसको बच्चे 1-2 दिन में बच्चे अगर डिलीवर करने हैं और प्रेग्नेंट है और 1-2 दिन में वो बच्चे डिलीवर करने वाला, तो खाना कम खाना शुरू कर देता है। और दूसरी बात, बच्चे देने के बाद भी वो खाना कम खाता है लेकिन धीरे धीरे उसकी खुराक बढ़ जाती है, ठीक है, अगर वो स्वस्थ है और सब कुछ ठीक है तो इसको अगर आप कंडीशन को हटा दें तो इसके बाद हम बात करें। सबसे पहले अगर उसको बुखार है, रेबिट का आपने टेम्परेचर चेक किया, उसको अगर बुखार है और वो खाना वगैरह नहीं खा रहा है, बुखार है, तो उस कंडीशन पे आपको उसको मेलोनेक्स जो है एक इंजेक्शन आता है जिसमें पैरासीटामोल का साल्ट होता है, वो आप उसको, अगर आपका खरगोश का वेट 2 किलो से ज़्यादा है तो आप 1 ml, और 2 किलो से कम और 4 महीने से कम अगर उसकी उम्र है तो आप उसको 0.5 ml का डोज 2 दिन तक दें। आपका जो है बुखार उसका खरगोश का वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप उसको पैरासीटामोल का एक सिरप आता है बच्चों को, जो हम पिलाते हैं छोटे बच्चों को, वो भी आप उसको दे सकते हैं, उससे भी आपका खरगोश का जो है बुखार है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन आती है CRD की प्रॉब्लम, यानी कि उसको जुकाम हो, छींके मार रहा हो, उसके लंग्स तक का उसका इन्फेक्शन हो गया हो, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उसकी नाक भरी हो, नाक टस हो, इस वजह से सांस नहीं ले पा रहा हो, इस कंडीशन पे भी आपका रेबिट जो है खाना पीना बंद कर देता है। तो इस कंडीशन पे आप अपने रेबिट को 2 से 3 दिन तक जेंटामाइसिन का इंजेक्शन 1-1 ml दें, अगर 2 किलो से ज़्यादा बॉडी वेट हो, और 2 किलो से कम यानी कि 1.5 किलो से कम हो तो आप उसको 0.5 या 0.7 ml का डोज 2 से 3 दिन तक दे सकते हैं। इस कंडीशन पे भी आपका रेबिट को जो प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा और खाना खाना शुरू कर देगा, ठीक है। तीसरी सिचुएशन है, अगर आपके रेबिट को डायरिया है तो भी वो खाना खाना बंद कर देता, खाता रहता है, कम खाता है लेकिन डायरिया हो जाता है, तो उसके लिए आपको डायरिया के लिए आप दवाइयाँ आती है, वो डायरिया की दवाइयाँ आप सल्फोडिन वगैरह की जो मेडिसिन आती है वो आप यूज कर सकते हैं डायरिया के लिए, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम है कि आपका रेबिट का जो है गैस की प्रॉब्लम हो जाए, उसकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाए या जाम हो जाए एकदम से, यानी कि वो अपना टॉयलेट और मतलब पोटी और यूरिन जो है लीप पास नहीं कर पा रहा हो, वो सारा कुछ उसके बड़ी आँत छोटी आँत जो उसके आते होती हैं उनमें फंस जाए, एक तरह से उनमें गुब्बारे सा बन जाए, गैस वगैरह उसके अंदर भर जाए इस तरह से, तो उसके बाद भी आपके रेबिट को ये सिचुएशन हो सकती है वो सुस्त होकर बैठ जाए, पेट फूल जाए और खाना खाना बंद कर दे या बिल्कुल कम कर दे। तो वहाँ पे आप उसको जो है अदरक और लहसुन का पानी पिलाएं, जूस जो वो उसको जूस जो निकलता है वो पिलाएं, अजवाइन का थोड़ा पानी पिलाएं, इस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अगर फिर भी नहीं होती है तो आप उसको गैस से रिलेटेड, अफरा से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ दवाइयाँ आती हैं जो आपको वेटनरी मेडिकल पे मिल जाएगी, वो लेके आप वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उससे भी आपका रेबिट जो है खाना पीना शुरू कर देगा और धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से आपका रेबिट खाना बंद कर देता है और उसके में आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो भी आपका रेबिट जो है खाना कम कर देता है या बंद कर देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि आपका रेबिट तभी खाना खाएगा जब उस टेम्परेचर नॉर्मल होगा उसके अकॉर्डिंग और उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा है तो आप उसको नॉर्मली लीवर टॉनिक जो है दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि आपके रेबिट को इस तरह के कोई भी सिम्टम्स नहीं है, फिर भी आपका रेबिट एकदम से खाना कम कर देता है, यानी कि धीरे धीरे उसको अंदर कोई प्रॉब्लम है जो आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं लगा पा रहे हो, उसको कोई दिक्कत है, ऊपर वो रेबिट ने खाना पीना बंद कर दिया, कम कर दिया, तो उस कंडीशन पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करता। एक बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन आता है बेलामील के नाम से, 0.7 ml आप वो इंजेक्ट कर दें, और इसके अलावा 0.3 ml जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो है एंटीबायोटिक वो इंजेक्ट कर दें, तो भी आपका रेबिट जो है प्रॉपरली ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और खाना पीना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके अलावा आप अपने रेबिट को जो है ब्रोटोन या लीवर टॉनिक, लीव 52 दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है और 15 दिन में 1 ml जो है आप पिलाते रहें, और कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपका रेबिट एकदम से खाना पीना बंद कर दे तो भी आप 1 ml ब्रोटोन उसको जो है पिला सकते हैं, 1 ml लीव 52 आप उसको पिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप इस तरह से अगर किसी भी चीज़ को अगर आप प्रॉपरली समझेंगे और ट्रीट करेंगे तो आपको रेबिट को जो है दिक्कत आती है खाना न खाने या कम खाने की या सुस्त हो जाने की, वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका रेबिट सुस्त है या फिर खाना नहीं खा रहा है या उसने एकदम से खाना कम कर दिया, तो उसके लिए क्या करें कि आप अगर रेबिट फार्मिंग अगर कर रहे हैं, यानी कि आपके पास काफ़ी सारे खरगोश हैं, ज़्यादा तादाद में हैं, तो सबसे पहले तो क्या करें कि आप अपने रेबिट फार्म में रूटीन चेकअप करें। उसमें रूटीन चेकअप में क्या है, आपको पानी की कटोरी फीडर बॉक्स चेक करना है, इनकी रेबिट आपका प्रॉपर पानी पी रहा है या नहीं पी रहा।
दूसरा, अगर आपने फीडर बॉक्स में उसको खाना दिया तो प्रॉपर खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। इससे आपको रेगुलर चेक करेंगे तो आपको एक बार आदत हो जाएगी और आपको अच्छे से पता चलने लग जाएगा कि आपका रेबिट जो है खाना नहीं खा रहा है तो उसको कोई तकलीफ़ है या कोई बीमारी है, तो आप उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकेंगे। कोई भी उसका जो है आप कोई भी उसको जो प्रॉब्लम आई उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें होती है जो आपको रेबिट फार्मिंग में फॉलो करनी होती है। तो इस तरह से आप अपने रेबिट को ट्रीट कर सकते हैं। उसको किसी तरह की प्रॉब्लम आए, आपका रेबिट सुस्त हो, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे आप उसका जो है इलाज कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। इसके अलावा आपके रेबिट को वैसे नॉर्मली खाना पीना एक कंडीशन पे और होता है, जब भी कम वो कम कर देता है। तो क्या होता है, खाने की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके रेबिट को आप अच्छा क्वालिटी का, अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू, अच्छी फाइबर वैल्यू, अच्छा प्रोटीन का खाना दे रहे हैं, तो वहाँ भी उसकी खाने की क्वांटिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका कम खाने में भी वो एनर्जी उसको मिल जाती है जो कभी उसको 100 ग्राम खाने में मिल रही थी, वो काम उसका 50 ग्राम खाने में भी हो रहा है। तो अगर आप उसको 100 ग्राम की जगह ये नया वाला भी 100 ग्राम ही दे रहे हैं तो उसमें से 50 ग्राम ही खाएगा, ना कि पूरा 100 ग्राम, क्योंकि उसका वो काम जो है 50 ग्राम में भी पूरा हो रहा है। तो इस तरह से भी आपका रेबिट का खाना जो है कम हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको जो है प्रॉपरली समझनी पड़ेगी, इनको एक हैबिट में डालना पड़ेगा आपकी में, अगर आप रेबिट फार्मिंग में हैं तो, कि इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, इनको कैसे जो है इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये चीज़ आपको प्रॉपर रेबिट फार्मिंग में अगर आप काम करते हैं रेगुलर अपने फार्म में, तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। रेबिट का फीडर बॉक्स और पानी की कटोरी प्रॉपरली चेक करें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा ये देखें कि आपका रेबिट प्रॉपर खा रहा है कि नहीं खा रहा। नहीं खा रहा है तो आप रेबिट को उठा के एग्जामिन करेंगे कि उसको किसी तरह की बुखार नहीं है, टेम्परेचर अप डाउन नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है, नीचे आप केज के नीचे देख लें उसको डायरिया दस्त की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर पानी की कमी नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप उसको ट्रीट करेंगे, उस हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट देंगे, तो आपको रेबिट को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आज जो है इस रेबिट का खाना नहीं खाने, कम खाने या सुस्त रहने के सारे जो है पॉसिबल रीजंस हैं वो कवर कर दिए हैं, और उनका सारा जो है पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो भी बता दिया है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पे आप लीवर 52 लीवर टॉनिक और ब्रोटोन लीवर टॉनिक दोनों तरह का कोई भी आप यूज कर सकते हैं 1 ml। इसके अलावा आप कभी सिचुएशन ऐसी हो तो आप पकड़ नहीं पा रहे हो तो आप उसको बेलामील 0.7 ml और 0.3 ml जो है जेंटामाइसिन इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी मैंने बीमारियां बता दी है आपको, अगर वैसा कोई सिम्टम्स दिखता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप रेबिट को जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम अपने मोबाइल पर मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, इस जानकारी को लोगों के साथ साझा करें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।